जी सर, एक दिन पूछ लीजिए। आज की पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। इस पत्रकार वार्ता को मेनली लगभग 2.5 महीने पहले जौहरा क्षेत्र के अंतर्गत एक बड़ी दूर की घटना हुई, उसका खुलासा करने के उद्देश्य से पत्रकार वार्ता रखी है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और अपनी टीम की कड़ी मेहनत के बदौलत मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि इसमें घटना में 7 में से 6 आरोपी हम लोगों ने राउंड अप कर लिए हैं और 1,53,00,000 से अधिक का मशरूका, 1,15,53,00,000 का मशरूका टोटल हम लोगों ने जब्त किया है, जिसमें लूटा गया मशरूका, साथ में लूटी गई 2 राइफल्स और जिस गाड़ियों का घटनाकार्य करने में प्रयोग किया गया था, जिस लोडिंग टैंकर्स का यूज़ किया गया था, जो टूल्स यूज़ किए गए थे, उन सभी को हम लोगों ने जब्त किया। इसमें ये भी बताना चाहेंगे कि घटना के तत्काल बाद आईजी सर, डीआईजी सर द्वारा घटनास्थल का भ्रमण किया गया। उनको हमारी पूरी टीम जो उस केस को क्रैक करने में लगी, उसको बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट सर के द्वारा दिए गए। स्पेसिफिक टास्क बताया गया कि जिस एरिया में हम लोग को फोकस करना है, क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स का एक्सपीरियंस खासकर बेसिक पुलिसिंग के एंगल्स पे, इस तरह के क्राइम्स के इन्वेस्टिगेशन के एंगल्स पे वो बहुत काम आया हमारे। और शुरू की काफ़ी मशक्क़त के बाद जो पहली लीड्स हम लोग को मिलना शुरू हुई, उस परत दर परत को खोलते खोलते फिर हमें पिछले 3-4 दिनों में एक एक करके सभी आरोपी हम लोगों ने राउंड अप करना शुरू किए। घटना में करीब जो 2 राइफल्स हैं, घटना में जो 2 राइफल्स लूटी गई थी वो हमने जब्त की है। लगभग वेपन के साथ साथ 38 लाख के जेवरात, लगभग 38-16 जेवरात आ सकता है, वो जब्त हुए हैं। कैश 47 लाख रुपए का कैश है। लोडिंग, आर्म्स, राउंड्स, कटर, टॉर्च, वो लगभग 24 लाख के ऊपर का मशरूका है। इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारी टीम है, जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, एसडीओपी द्वारा, एसडीओपी अम्बा, इन लोगों ने केस को काफी बताना चाहेंगे। कुल 7 आरोपी हैं जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, जिसमें एक आरोपी हमारे अभी तक के प्रयासों के बावजूद भी फरार चल रहा है, रामसुख, जो रहने वाला धौलपुर का है। इसके पास से भी कुछ जब्ती होगी, डिटेल्स आपको प्रेस नोट के साथ मिल जाएंगे। पर बाकी के 6 आरोपी हम लोगों ने राउंड अप किए हैं। जो रेकी की कार्रवाई थी, जो इनिशियल लोकल का व्यक्ति था, वो विवेक गुर्जर नाम का था, जिसने इस पूरी घटना की शुरुआत की, जिसको पता चला। इसलिए ये बात लोगों तक पहुँची कि सरपंच जैसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत पैसा है और इसके पास अपने को बड़ा मशरूका मिल सकता है। उसके बाद फिर उसने नेता से संपर्क किया, जो उसका दूर का मामा लगता है रिश्ते में, और नेता भी रहने वाला डांग बसई का है, नगर का, और उसने अपनी पुरानी टीम कलेक्ट की, जो आपराधिक रिकॉर्ड में संलग्न करके दे रहा हूँ, जो आप देखेंगे उसमें। तो नेता के साथ होली भी पहले आरोपी रह चुका है, ये 41/23 में, तो उसके बाद फिर गब्बर भी आरोपी रह चुका है। तो ये 4-5 आरोपियों का इनका गैंग है, इन लोगों ने आपस में संपर्क किया है। जो आरोपी हैं, नेता है, होली है, ये भी डांग बसई का है, रामू कंचनपुर का है, छोटा डांग बसई का है, गब्बर। हमारा जो पहले जो लिंक मिली इसमें, तो एसपी धौलपुर साहब से हमारी बात हुई। हम लोगों की बहुत बड़ी दबिश, लगभग 50-60 लोगों की हमारी टीम 10-12 गाड़ियों के साथ नगर में दबिश दी। नगर का जो टोपोग्राफिकल उसका जो एरिया है, जिस तरह का शेप, उससे दूर लगभग 4-5 किलोमीटर दूर तक गाड़ियों का आवागमन देखा जा सकता है। तो वो लोग तो ऐसे भी सतर्क ही थे। हम लोगों ने इस तरफ जो देवगढ़ का अपना एरिया लगता है, देवगढ़ चिंदौनी का, चंबल में भी हम लोगों ने अपने पुलिस की तैनाती रखी थी। उसके बाद उस बड़ी दबिश से धीरे धीरे इनके बीच में थोड़ा बहुत हंगामा मचा, थोड़ा इनके बीच में हल्ला गुल्ला हुआ, और फिर हम लोग के मकबूल जो एक्टिव हुए थे, उनके माध्यम से फिर धीरे धीरे चीज़ें निकल के आना शुरू हुई।
ये बताते हुए हर से कि इसमें बेसिक पुलिसिंग बहुत हमारी मदद की। जनरली हम लोग कोशिश करते हैं CCTV से देखने का, CDR से देखने का, क्योंकि ये सभी लोगों का अच्छा खासा आपराधिक रिकॉर्ड है। किसी ने भी फ़ोन का इस्तेमाल उस पूरे इंडिया में नहीं किया। कुछ लोग मैक्सिमम तो घर पे ही फ़ोन रख के आए थे, तो अपने पूरे फ़ोन के सभी तरह के एनालिसिस में कहीं पे भी इनका नहीं था। ये लोगों ने जानबूझकर आने और जाने के लिए नहर का रास्ता चूज किया। लगभग 4 किलोमीटर पैदल ये लोग चल के घटनास्थल तक पहुंचे और वापस भी उसी तरह से गए। ये इनको पता था कि उस एरिया में कोई भी CCTV का नेटवर्क नहीं है, वो भी इनके फायदे में रहा। तो हमारी पता कि DVR में जब्ती होती है, तो इन लोगों ने जाते समय कुंवारी नदी में DVR फेंक दिया। हमें उम्मीद थी कि शायद नहर में मिलेगा। नहर में हम लोगों ने काफ़ी तलाश करवाया, JCB लगा के तलाश करवाया, पर ये कुंवारी नदी में फेंक गए थे, तो ना तो DVR मिला, ना वो टैग मिला, जिससे जो कि मौके से आगे पीछे होगा। मुझे लगता है कैश, जैसे सरकारी जगह का कैश है, पर इसमें से कुछ लोगों ने कुछ कैश से एक ट्रैक्टर खरीद ली, एक बोलेरो खरीद लिया, तो उस तरह से मिला जुला के लगभग 55 लाख के करीब का, 55-60 लाख का करीब का तो बनेगा ही। क्योंकि सरपंच ने भी रफ फिगर बताया था, वो गिनती करके तो उसने रखा नहीं। वो कभी भी रफ, कभी उसके भी फिगर्स चेंज हो रहे थे, तो लगभग उतने ही का मशरूम का है। और जितना तोड़ा उसने बताया था, कुछ अपने को जब्ती अभी रामसुख से भी होगी, और उससे जो फरार है तो उससे 13-14 लाख रुपए की जब्ती उससे भी होनी है, और कुछ करधनी और नीचे लगभग 18 जब्ती उससे भी। और PI उदय भान और उनकी पूरी टीम, साइबर सेल की टीम, OP रावत, दीपेंद्र, ये लोग सभी लोग अपने अपने समय पर इनको जो टास्क दिए गए, चाहे वो मुखबिरों से जानकारी जो प्राप्त होगी उसको तस्दीक करना हो, या जो संदेही है उनसे पूछताछ करनी, बहुत ही मेहनत के साथ बीच में 7-8 दिन तक कोतवाली जैसे इम्पोर्टेंट थाने का चार्ज रहते हुए भी दीपेंद्र इस केस में लगे रहते थे। और चूंकि जौहरा का मैटर था, तो उदयभान लगभग फुल फ्लेजेड 2.5 महीने, 3 महीने इस केस में लगे, फुल फ्लेजेड। थाने का पूरा चार्ज इस तरह से 2 ही चला रहे थे, और दिन रात ये लोगों ने रखे लोग हैं। तो विवेक का जो रोल है वो सूचना देने तक सीमित है। उसने सूचना दी है, तो उसको कॉन्स्पिरेटर, मेन कॉन्स्पिरेटर विवेक है। बाकी बचे 6 लोग में एक गब्बर, जो हमने उसमें रोल भी लिखा है चार्ट में, वो कैंटर, उसी की कैंटर में सभी लोग बैठ के आए थे घर से। तो उस कैंटर को उन्होंने लगभग 4 किलोमीटर दूर खड़ा किया। उसके बाद ये वहाँ से पैदल निकले। गब्बर कैंटर में रुक गया, क्योंकि उसको पूरी प्लानिंग का हिस्सा था वो गब्बर शुरू से। कैंटर में रुका, बोला, उसका कहना था कि तुम लोग जाओ करके आना, मैं लोग साथ में। ये 5 लोग फिर निकले हैं, और 5 लोग पीछे की तरफ से, जैसा हम लोग को अंदेशा भी था, पीछे के घर के पीछे की तरफ पहुंचे। इनकी कोशिश ये थी कि छत के ऊपर से एंट्री की जाए। इसलिए आपने देखा होगा सभी लोग घटनास्थल पर मुझे लगता है सही थे, तो एक नशेनी लगी हुई थी दीवार से, तो पहले नशेनी से ऊपर चढ़े, उनको लगा शायद एंट्री का कोई रास्ता मिले, तो ऊपर से जब नहीं मिला तब फिर इनको दरवाजा देखा नीचे आने के बाद। हम लोग जिस पे शंका कर रहे थे कि हाथ अंदर डाल के खोलना बहुत मुश्किल है, तो उन्होंने भी उसका भी बताया ट्रिक कि ये कुंडी पूरी तरह शायद नहीं फंसी थी, तो सभी ने अपने कंधे का इस्तेमाल करके 5 लोगों ने उसको धीरे धीरे पुश किया, और फिर इस तरह से फंसा अगर होगा तो हल्का सा खुल गया और वो निकल गया। अगेन जिस कमरे में सरपंच सोया था, क्योंकि सरपंच को हल्की सी आहट आ गई थी, उसने बोला कौन है, तब इनको पता चला कि यहाँ जाना है, वहाँ पे उसने पूरी 4 लोगों ने अंजाम दिया, 5वां बाहर।